अरहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुक्तं मङ्गलं वन्दे सन्दृष्टिसिद्ध्यर्थं सन्दृष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो धर्मो धर्मो मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्णकर्मणे तस्मै संज्ञानरूपाय नमोऽस्तु परमात्मने अवर्गाय भव्यानां शुद्धये स्वात्मने पुनः भक्षे नियम सारस्य वृत्तिं तात्पर्य संगताम्। प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी महिमा में लीन स्थित है। पर से अपनी महिमा मानना अनंतानुबंधी मान है, मिथ्यात्व, और पर से भिन्न अपनी महिमा को पहचानना ये सम्यक ज्ञान है। क्या कहा? पर से अपनी महिमा मानना ये मिथ्यात्व है, मान कसाय है, और पर से भिन्न अपनी महिमा को पहचानना जानना ये सम्यक ज्ञान। मिथ्यात्व और मान आदि कसाय दुख के कारण है, और सम्यक ज्ञान सुख का कारण। तो पर से भिन्न अपनी महिमा को जानना सम्यक ज्ञान है, और पर से भिन्न अपनी महिमा की प्रतीति होना ये सम्यक दर्शन है, और पर से भिन्न अपनी महिमा में लीन होना, मग्न होना, स्थिर होना ये सम्यक चारित्र है। अपने महिमा में मग्न रहना, दूसरी भाषा बोले तो अपने महिमावंत स्वरूप में मग्न रहना। महिमा में मग्न होना या महिमा स्वरूप में मग्न। महिमा और स्वरूप अलग अलग नहीं है। जो स्वरूप है वही महिमा है उसकी। तो महिमावंत स्वरूप में मग्न होना, लीन होना, स्थिर होना, एकाग्र होना, ये सब क्या है? सम्यक चारित्र है। पर से भिन्न अपनी महिमा में मग्न होना ये जीव का स्वभाव ही है, स्वाभाविक है। चारित्र नाम का गुण है। गुण बाहर से नहीं आता, और गुण को अपना परिणमन करने के लिए किसी समय की जरूरत नहीं है। बिना किसी सहाय के यह जीव अपनी महिमा में मग्न हो सकता है। अपनी महिमा में मग्न होता हुआ जीव परम आनंदमय रहता है। पर से अपनी महिमा मान मान करके ये जीव महादुखी होता है। क्यों? पर से अपनी महिमा मानेगा तो पर से ही दूसरे की महिमा मानेगा। तो जिसके पास पर का संयोग अधिक है उसको ज्यादा महिमावान समझ करके या तो ईर्ष्या करेगा, इसके पास बहुत है, हमारे पास कुछ नहीं। अरे भैया, तेरे पास भी अनंत गुण हैं, उसके पास भी अनंत तेरे हैं, तेरे परमाणु मात्र नहीं है, उसका भी परमाणु मात्र नहीं। जिसको तुम करोड़पति कहते हो, अरबपति कहते हो, वह भी केवल अपने चैतन्य वैभव का स्वामी है, करोड़ों का स्वामी नहीं है। करोड़ों का स्वामी नहीं है वो। जिसका अपने को स्वामी मानता है
वो करोड़ों की संपदा को अपने अनुसार नहीं परिणमा सकता। सो रहे आप करार माफिक अधिक राखे न रहे, जरा सी देर में चली जाए पता नहीं पड़ेगा। और जहां अन्याय होता है, अनीति होता है, पाप होता है, अभिमान आदि भी पाप है। ध्यान रखना, कसायों की तीव्रता। लोगों को ऐसा लगता है पाप माने क्या, हिंसा, झूठ, परिग्रह। अभिमान शब्द आया नहीं सुबह साहब, अभिमान को पाप ही नहीं मानते। अभिमान पाप है। और ये तो धर्मशास्त्र की चर्चा है, जैन दर्शन की। तुलसीदास कहते पाप मूल अभिमान। पाप ही नहीं है, पापों का मूल है। अभिमान के वशीभूत होकर के यह जीव बहुत पाप करता है, अन्याय अनीति करता है। अभिमान से कुछ नहीं होता। क्या हट यहां से। ये क्या है, क्या है? तुमने अपने को क्या समझ लिया? किसका क्या अनादर करते हो? अभिमान पाप है, पापों का मूल है। उसे पाप ही नहीं मानता। ऐसे अभी हम चलते थे, नहीं देखो, जब धर्म का प्रसंग आता है, धर्म करना चाहिए, तो इसको ये लगता है दर्शन करो, पूजा करो। हम तो खूब धर्म कर रहे हैं। धर्म का मतलब ये नहीं है बस इतने में संतुष्ट हो जाता है, लेकिन इधर ध्यान नहीं जाता। धर्म करो का मतलब पर को अपना मत मानो, अन्याय मत करो। पर के लिए ही तो अन्याय करता है। अनीति शोषण क्यों करता है? पर के लिए, पैसा के लिए। और दो पैसे का शोषण करेगा, करोड़ों जरा सी देर में चले जाएंगे। जैसे भौतिक विज्ञान वाले ने एक और आपको एक दिन बताया, एक और तो समय बचाने के साधन बना दिए। दृष्टांत दिए, मान लो पहले बारात आती थी और पानी भरना पड़ता था, तो 4 आदमी लगते थे, बाल्टियों से भरते थे, फिर छानते थे। इतना 4 विवेक भी रहता था, ठीक है ना। और अब क्या है, दबाया बटन, मोटर भर गई बोल 2 मिनट में, और आधी फैल गई। और फिर कहां छानना, कहां बेचानी, कुछ नहीं, खत्म मामला। और ये शान शौकत है, बद्दी फाली बैठे। एक जने बोले, पंडित बोरिंग के पानी में क्या दोष है? हम बताएं तो तुम सुनोगे। देखो, हमने कहा जहां 1 बाल्टी से काम चलेगा, बोरिंग से 10 बाल्टी से काम चलेगा। 10 बाल्टी बर्बाद। बड़ा दोष तो ये है, ये प्रमादी बनाती है जीवन हमारी। जो बोरिंग का बटन दबाया, उसमें मेहनत तो कुछ होनी नहीं। हम ये कह रहे हैं, धर्म की जब संज्ञा आती है तो एक परमार्थ धर्म होता है, वीतराग भाव रूप। एक व्यवहार धर्म होता है, एक लोक धर्म होता है, लौकिक धर्म। और धर्म का दूसरा शब्द है, आप हम शास्त्र में से बता देंगे आपको, कर्तव्य। जीवा जीवादीनाम तत्वार्थानाम सदैव कर्तव्य दिवसायाम। सम्यक ज्ञान में भी कर्तव्य शब्द का प्रयोग है, सम्यक दर्शन में भी कर्तव्य का प्रयोग है, और सम्यक चार्थ में भी कर्तव्य को धर्म कहते हैं। अब आप समझ लेना, हर जगह कहां हमारा कर्तव्य है। तुम्हें कोई धोखा दे तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम नहीं जानते हो, तुमको कोई नकली माल दे दे, तुम्हें कैसा लगेगा ये बताओ। कितने लोग दुखी होते हैं, कितना परेशान होते हैं। बेचारा भोला किसान, मोटर खराब हो गई, और वो क्या नाम, या कोई खराब हो गया इंजन, और बेचारा मिस्त्री को बुलाया। अब बेचारा वो तो जानता नहीं, बढ़िया डाल दी, अरे चिंता मत करो। और उसने डाल डूल करके निकली और ले 500 रुपए, और दूसरे दिन भ्रष्ट हो गई। अब उसका चित्त क्या करेगा जो बताओ? रुपए 500 रुपए बर्बाद होंगे, दुखी करके जाएंगे तुम्हें। पापानुबंधी पुण्य की लक्ष्मी है। विषयों का आसक्त जीव
विषयों की जब आसक्ति कहें तो विषयों का आसक्ति जीव शरीर में भी आसक्त होगा, निश्चित है ये बात। धन में भी आसक्त होगा, स्त्री पुत्र कुटुंबादिक में भी आसक्त होगा, नियम है। क्यों? विषयों के साधन है तो उनमें आसक्त होगा। विषयों शरीर में भी आसक्त होगा, पैसा में भी आसक्त होगा। एक दोष आएगा तो अनेक दोष खड़े हो जाएंगे। तो विषयों का आसक्त जीव निरंतर असंतुष्ट रहता है, निरंतर असंतुष्ट रहता है, पराधीन और पराधीन के दुख भोगता है। निरंतर असंतुष्ट रहता है, वो स्वयं में भीतर भीतर बहुत समझ में नहीं आ पाती उसको खुद कि क्या करे। तृष्णावान जीव की दशा उस पागल कुत्ते की तरह होती है। पागल कुत्ता हो जाता है ना, कीड़े पड़ जाते उसको तो वो काटते। अब वो बेचारा ऐसे भगता है, यहां भगे एक तो भगाया जाता है और कहीं भी उसको चैन नहीं मिलता, छटपटाता पड़ता है। चलो कुत्ते का दृष्टांत आ गया तो एक बात और समझ लें, ये अखाद्य खाने से पागल हो जाते हैं अधिकांश। जिस गंदगी को पहले छिपा देते थे वैसे कर दिया, उसको वैसे ही फेंक दिया ना, अब उन्होंने खा ली, अब वो हो जाते पागल उस तरह। ये महापाप है, महापाप। जैसे प्लास्टिक की थैलियों में कूड़ा करकट या तुम्हारे छिलके विलके बंद करके और फेंक देना, तुमने कहा इधर उधर नहीं फेंकेंगे, ये महापाप है। बेचारी भूखी गाय बहनें आती हैं, वो उनको खाया है, उनके संग में प्लास्टिक चली जाए तो प्लास्टिक में मुझे समझ लो कि बेचारी इतनी प्लास्टिक निकालती तड़प करके मरती हैं, उनकी हाय आपको मिलेगी लौकिक भाषा बोले तो। और वो तुम्हारे प्रमाद का पाप तुमको लगेगा, ये अगर हम शास्त्र की भाषा बोले तो कर्तव्य का मतलब, कर्तव्य धर्म को कर्तव्य कहते हैं। अपना अपने प्रति कर्तव्य वो हमारा परमार्थ धर्म है, ठीक है ना। और अपन इस लायक हुए हैं, इस स्थिति में आकर के बैठे हैं, उन माता पिता के प्रति कर्तव्य, देवशास गुरु के प्रति कर्तव्य, धर्मायतन यहां बैठे ना आप, यहां तो इसके प्रति आपका कुछ कर्तव्य है। इसको साफ सुथरा रखो, इसकी उन्नति के बारे में सोचो, अपनी कमाई में से इसमें लगाओ। 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, पहले नंबर पर ये काम है। दुनिया में मान शान में बोलियां ले, वो नहीं कह रहे हैं। सबसे पहले अपने गांव के मंदिर का जीर्णोद्धार कराओ, साफ स्वच्छ रखो सबसे पहले। भले नाम नहीं है, कोई चिंता मत करो, नाम की बात नहीं है, काम की बात सीखो। धर्म ये समझ लो, जहां अहंकार है धर्म तो होना ही नहीं है। चाहे पूजा करो, चाहे पाठ करो, चाहे दान करो, चाहे बस सील संयम पालो, अहंकार हुआ धर्म खत्म है ही नहीं, धर्म का प्रारंभ ही नहीं होगा। आपको इस संबंध में कोई पंक्ति बताई थी? धर्म की शिक्षा रमो और अंताड़म से शुरू होती है। सबसे पहले नमो, नम जाओ, झुक जाओ, सीखना समझना सीखो, झुकना सीखो, अपनी जिद छोड़ो, दूसरे की बात स्वीकार करना सीखो, तब कहीं धर्म समझ में आएगा। धर्म होने की बात तो बहुत दूर है। सबसे सरल है धर्म, न पैसा चाहिए, न कपड़ा चाहिए, न घर चाहिए, न दुकान, कुछ नहीं चाहिए। धर्म सबसे सरल है, लेकिन सबसे दुर्लभ है, सबसे दुर्लभ है। बोध दुर्लभ भावना, बोधि कोई धर्म कहते हैं। बोधि माने रत्नत्रय, रत्नत्रय का नाम धर्म है। बोधि माने रत्नत्रय की प्राप्ति, और समाधि माने रत्नत्रय को साथ लेगा। ये उपचार का कथन है। सम्यक चारित्र साथ में थोड़ी जाएगा, दूसरी पर्याय में जाओगे तो, लेकिन सम्यक दर्शन साथ में जाएगा। इसीलिए मुंडाज
धर्म के निमित्त की भी, शरीर की भी चार विवेक पूर्वक रक्षा करते हैं योग्य आहार विहार से। जानते हैं अगर हमने समाधि करी या देह छोड़ दी, शरीर को आहार त्याग करके, तो देव तो संयम तो गए, तो संयम तो चला ही आएगा। इसलिए शरीर की भी यत्नाचार विवेक पूर्वक रक्षा करते हैं। आसक्त होकर के चाहे कुछ नहीं खाते, चाहे जैसे नहीं खाते, प्रमादी जीवन नहीं बनाते हैं, निरंतर सावधान रहते हैं। ये अबाध मार्ग कहलाता है, उन्मार्ग अलग है, उन्मार्ग विपरीत मार्ग कहलाता है, ये अबाध मार्ग कहलाता है। जैसे शुद्धोपयोग का घात न हो उस प्रकार से प्रवर्तना ये उत्सर्ग मार्ग है, और शुद्धोपयोग के निमित्त भूत इस शरीर का भी घात न हो ऐसे प्रवर्तना ये अबाध मार्ग है, व्यवहार मार्ग समझ लो इसको। तो परमार्थ में अपना अपने प्रति कर्तव्य है, सो तो हो गया परमार्थ। अपना स्वरूप है, उस स्वरूप पहचानो, स्वभावना भाव, स्वरूप का ध्यान करो, एकाग्र हो, यह है निश्चय धर्म, परमार्थ धर्म। और स्वरूप को दर्शाने वाले, स्वरूप तक पहुंचाने वाले हमारे देव गुरु धर्म हैं। उनके प्रति बहुमान होना, भक्ति होना, विनय होना, सरलता होना, उनकी शिक्षा को भली प्रकार से समझना, उनके बताए आचरण को पालन करना, क्षमा करना, विनय करना, सरल होना, संतोषी होना, संयम धारना। संयम माने अहिंसा, सत्य, चोर, तपस्या करना, इच्छाओं की पूर्ति में नहीं लगे रहना, इच्छाओं का अभाव, त्याग करना विभावों का, राग द्वेष का, परिग्रह का। ये परिग्रह की मूर्छा हमें क्षण के भवों में ले जाती है। परिग्रह की मूर्छा सम्मूर्छन के भवों में, सम्मूर्छन होते हैं जीव, वैसे ही गंदगी फंदगी में चाहे जैसे पैदा हो जाते हैं और झर से मर जाते हैं, थोड़ी ज्यादा भी आयु हो जाती, लेकिन सम्मूर्छन माने माता के गर्भ से नहीं, उपवास सैया आदि से भी नहीं, वैसे ही जन्म हो जाता सम्मूर्छन। ये परिग्रह की मूर्छा, आसक्ति। अरे परिग्रह को कमाना मजबूरी है, तो परिग्रह का सदुपयोग करना जरूरी है, ध्यान रखना। कमाना मजबूरी है, दान देना जरूरी है, और त्याग करना अनिवार्य है। त्याग करना अनिवार्य है, त्यागे बिना मार्ग नहीं मिलेगा मार्ग। हमारे चक्रवर्तियों ने, तीर्थंकरों ने भी परिग्रह का त्याग करके आत्मा की आराधना की है। लेकिन परिग्रह का अर्थ केवल धन नहीं, पंचेंद्रिय के समस्त विषय। शरीर भी परिग्रह है, पर है। त्याग करना है, कमाना, जुटाना, ये मजबूरी की बात है। और एक लाइन और बोली थी, बताओगे? बताते नहीं हो, परेशानी ये है प्रसंग के अनुसार। देखो भैया, जैसे ज्यादा भोजन करना हमारे दुख का कारण है, बीमारी का कारण है, ऐसे ज्यादा कमाना पागलपन है। कृष्णवान जीव उस पागल कुत्ते की तरह हो जाता है जो भागते भागते हाँफते हाँफते अंत में मरता है बुरी तरह से, दूसरों का फिरता है। और फिर बुरी तरह मारा जाता है। ऐसे ही ये दूसरों के प्रति अन्याय करता है, उसका शोषण करता है, उनके प्रति उनके अधिकारों का हनन करता है, उनको आदमी नहीं समझता। आदमी है ये भी जीव है, समझता ही नहीं है। बहु कर्म किए मन माने, कछ न्याय अन्याय न जाने। ऐसे जीव उस परिग्रह को है ना। आप सुनाओ, हम तो आज सर्वेक्षण किया तो विचार देखो, आधी पौन जिंदगी तो इकट्ठा करने में लग जाती है। एक जमीन ली, एक मकान बनाया, एक जे बनाया, एक किया, फिर लिया, फिर वो लिया, फिर बच्चे अलग अलग हुए या बच्चे बाहर चले गए। अब समेटो भाई, हमें जरूरत नहीं है। जरूरत है लेकिन कहते हैं हमें जरूरत नहीं है, माने हम संभालेंगे कुछ नहीं। अब तुम उन्हें समेटो, अब बेचो एक को, पहले फिर कोर्ट में जा, मैंने क्या पागलपन है। अरे अपने लायक अपने पास है, बस काम खत्म। न्याय से, धर्म ध्यान से कमाओ। करोगे क्या? गर्मी का समय है, हम तुम्हें 10 कपड़े पहनाए देते, क्या करोगे भैया? क्या करे उतारो नहीं, क्या गर्मी।
विचार करो, अरे एक कपड़ा पहने, एक धोएगे, एक धरो रहने, बीच बीच और का शान शौकत में पड़ी पागल थी। संतोषी पिसनहारियां मंदिर बना देती थी और तृष्णावान करोड़पति उनकी जीर्णोद्धार नहीं कर पाएंगे। मने आठों पे गृहस्थी चलाए लाई, झुपड़ियों बनाए रहे अपने और मंदिर बनाए रहो। वाह, संतोष की महिमा पहचानो। तो विचार करो, जिस तत्व ज्ञान से संतोष आता है उस तत्व ज्ञान की कितनी महिमा होगी, हैं? और जिसमें से तत्व ज्ञान आता है उसकी कैसी महिमा होगी। जिन्होंने तत्व ज्ञान दिया देव शास्त्र गुरु ने, उनकी कैसी महिमा होना चाहिए। गुरु की महिमा वर्णी न जाय, गुरु नाम जपो मन बचन काय। ये गुरु का प्रसंग आया तो गुरु की महिमा। जब भगवान की भक्ति आए तो भगवान की महिमा, शास्त्र की भक्ति हो तो शास्त्र की महिमा जनागम की। जिसका प्रसंग आता है उसकी महिमा कही जाती है, कम किसी की महिमा नहीं है, ध्यान रखना। आप कहो आत्मा की महिमा है, तो आत्मा बताया किसने? नहीं बताते, तुम क्या जानते अनादि से आत्मा थे कि नहीं थे? साहब नहीं, भगवान की महिमा है। तो भगवान को बताया किसने? कि गुरु की महिमा है। गुरु का स्वरूप किसने बताया? शास्त्र की महिमा है। और ये सब जाना किसने? तुम्हारे ज्ञान की महिमा है। और वो ज्ञान किसमें से आया? आप विचार तो करो। जब तक इस जीव को शरीर की, धन की, विषयों की, सामग्री की, संयोगों की महिमा आती है, तब तक ये जीव धर्म का पात्र नहीं होता, धर्म के सन्मुख नहीं होता। अहंकार में पड़ा रहता है, पर की महिमा, पर की महिमा। तुम्हारे क्षय उपशम ज्ञान की महिमा भी पर की महिमा है। तुम्हारी कर्म की मंदता में, मोह की मंदता में हो जाने वाले इन मंद परिणामों की, तुम्हारे परिणाम बहुत मंद है, तुम गुस्सा नहीं कर रहे, मान लो तुम बहुत अपने चुप हो। नहीं आना अलग बात है, नहीं करना अलग बात है। गुस्सा तो बहुत आई लेकिन बोले नहीं, ये तो घुटन है, अनंतानुबंधी क्रोध है। अभी पता नहीं है तुम्हें। अंतर में खेद नहीं होना, उसका नाम क्षमा है। गाली सुन मन, हाँ, वचन से कछु कहो चो मत कहो, बात से कोई मतलब। लोग ऐसे, बहुत से लोग ऐसे उसे कह देते, बहुत से भीतर भीतर घुटते हैं। दोनों एक से हैं, बल्कि भीतर घुटने वाला ज्यादा खराब है। और उस बात को बढ़ाने वाला, बतंगड़ बनाने वाला तो महा खराब है। कुतर्क करते करते जाना, बढ़ाते जाना कथा के प्रसंग, ये बहुत महापापी है। जिसको पर की है, संयोगों की, भोगों की, परिग्रह की महिमा आती है, वो तो महापापी है, धर्म का पात्र नहीं है। उसे धर्म कहाँ मिलेगा बेचारे को। इन सब की महिमा छूटी और देव शास्त्र गुरु की महिमा आती है, तत्व ज्ञान की महिमा आती है। वह आत्मा है, पुण्य आत्मा है, धर्म के सन्मुख हो सकता है। और जैसे स्वभाव की महिमा आती है वो धर्मात्मा। माया तो माया तो केवल ये नहीं है पूजा कर ली, स्वाद है, पूजा किया करो बस धर्म हो गया। अरे हम कहेंगे शब्दों से पूजा में धर्म नहीं है, लेकिन मन से आज भी वही है। अगर कोई बीमार हो जाए और उसका दर्शन पूजन छूट गया, हमारा धर्म छूट गया। अरे धर्म कैसे छूट गया? तुम ये बता, धर्म तो तब छूटेगा जब देह को आत्मा मानोगे। देह को आत्मा मानोगे तो धर्म छूटेगा। पर द्रव्यों से कर्ता कर्म संबंध जोड़ोगे तो धर्म छूटेगा। भोगों में सुख की कल्पना करोगे तो धर्म छूटेगा। इष्ट अनिष्ट की कल्पना करोगे तो धर्म छूटेगा। अरे समता छूटी, धर्म छूटा। सम्यक छूटा, धर्म छूटा। सम्यक तो और समता नहीं छूटे तो धर्म नहीं छूटता। क्यों? सम्यक तो और समता ही तो धर्म है।
सम्यक और समता ही तो धर्म है। एक सेठ के जेब में मान लो 100 से 500 रुपए डरे थे और कहीं रास्ते में कट गए, वो भाग नहीं गए, तो क्या वो गरीब हो गया? वो तिजोरी भरी धरी, ऐसे नोट जैसे जान रहे बाहर से कितनी धरी भरी धरी। तो ऐसे एक पर्याय में थोड़ा सा विकार का परिणाम आ गया, उससे कोई थोड़ा ही आत्माहीन हो गया। विचार करो, जरा सी क्रिया छूटने से धर्म छूटेगा? इसका मतलब है तुम्हें क्रिया से धर्म लगता है, लेकिन अनर्थ मत कर लेना। जरा जरा से कारण पाकर के परमात्मा से अपनी धर्म क्रियाओं को छोड़ देना। वैसे कहा होता अपने, अब हम पूजा कर नहीं पा रहे, अब हम पहुंच नहीं पा रहे, अब हम कर नहीं पा रहे, अब हम उठ के नहीं परे परे माला फेंकते रहते हैं। ये आलस परमात्मा का धर्म नहीं। हमने आपको कहा था ना, पुरुषार्थी को स्वकाल में धर्म होगा, प्रमादी को कभी धर्म नहीं होगा अनंत काल में। विनयवान को समय पर धर्म होगा, लेकिन अभिमानी को कभी धर्म नहीं होगा, कहीं धर्म नहीं होगा। नमक कहीं मीठा नहीं होगा, कभी मीठा नहीं होगा। अभिमानी को कहीं धर्म नहीं होगा, कभी धर्म नहीं होगा, किंचित धर्म नहीं होगा। वो अपने को चाहे कितना मान ले धर्मात्मा हुआ हम। चूरन के पुर न बसे, बिल्कुल सच्ची बात है, सच्ची बात है एकदम। अन्याय नीति करने वाले थोड़ी देर के लिए फले फूले दिखाई देते हैं बाहर से, तो भी बाहर से उस समय भी उनके मन में कितना टेंशन रहता वे जानते होंगे। न्यायवान और संतोषी जीव के सुख को वे नहीं पा सकते। न्यायवान और संतोषी जीव के सुख को वे प्राप्त नहीं कर पाएंगे, वे नहीं समझ पाएंगे किसका नाम अभिमान में फूले हैं। क्या सोच रहे कछु है, अरे रे प्रभु अत्यंत तुच्छ हीन। द्रव्य अपनी अपनी महिमा में मग्न है। अपने अपने महिमा में मग्न होने का मतलब क्या है? अपने अपने स्वरूप में तिष्ठता है, स्थिर है। ज्ञान की महिमा ज्ञानमय है, वही उसकी महिमा है। एक बार एक दृष्टांत दिया, याद हो तुम्हें। एक व्यक्ति को पकड़ करके 4 आदमी ले जा रहे, रस्सी से पकड़ कर बांधा और 4 आदमी पकड़ करके ले रहा है, 2 पीछे देखा है। अब बताओ ताकतवर कौन? और सुनो, 4 व्यक्ति पकड़ करके ले आ रहे थे और 2 आगे 2 पीछे रखाए जा रहे थे, और तो अभी वो जने कैसे भाग गए। अब बताओ ताकतवर कौन? पकड़ो पकड़ो पकड़ो, और 4 जने इधर उधर घूम रहे और जने वो कितना से निकाल, यार कौन? समझ गए? ऐसे एक आत्मा को अनंतो कर्म वर्गणा घेरे बैठी है, और तो भी आत्मा आत्मा रहा, एक भी गुण कम नहीं कर पाए। बोधा बलवान कौन, महिमावंत कौन? एक आत्मा के साथ कितनी कर्म वर्गणा, और क्या बिगाड़ लो कर्म वर्गणा में? अगर कोई पर्यार्थिक न्याय से कहे, पर्याय दृष्टि वाला जी पर्यार्थिक न्याय नहीं जानता बेचारा, वो कहे साहब बिगाड़ नहीं लो, ये देखो दुर्गति में पड़े, ये कर्म के ही तो खेल हैं। सुनो, ये कर्म ने नहीं बिगाड़ लिया, तुम्हारे परिणामों ने बिगाड़ लिया। अगर तुम्हारा परिणाम नहीं होता विकृत तो कर्म कुछ नहीं कर सकते थे। तुम्हारे मायाचारी के तुम्हें त्रियंच बनाया है, तब कर्म का निमित्त है। कर्म ने जबरन त्रियंच नहीं बना दिया, कर्म अचेतन है। भले कंप्यूटराइज व्यवस्था हो, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है कि जिसके खाते में जो वही तो जमा करेगा वो, और वही तो उसको पेमेंट करेगा। कंप्यूटर के साथ वो कंप्यूटर है, तो चाहे काऊ की आंख खराब कर देगो, चाहे काऊ की अच्छी कर देगो, ऐसा करेगा कंप्यूटर। अरे खराब को खराब बताएगा, अच्छी को अच्छी बताएगा। तो कर्म साक्षी हैं, गवाह हैं, बिल्कुल ईमानदारी की व्यवस्था है कर्मों की। तुमने जो किया वो तुम्हारे सामने आ रहा है।
अब जो कर रहे हो सो आगे सामने आ जाएगा। उस कर्म का दोष कर्म निमित्त है, कर्म दोषी नहीं। ध्यान रखना, कर्म निमित्त है, कर्म दोषी नहीं है। दोष नहीं है कर्म का हमारे कर्म में, हमारे कर्म में। अरे कर्म माथा मत ठोको। कर्म तो बहुत अच्छी है, कैसे स्थान पे आ गए, कैसी अच्छी जगह में आकर बैठ गए। तुम्हारे अभिमान और तुम्हारे खोटे परिणामों से तुम दुखी हो रहे हो, हैरान हो रहे हो, तृष्णा से, ईर्ष्या से, जबरन दुखी हो रहे, जबरन। जब स्वयं को भूलकर दुखी होता है तो परद्रव्य निमित्त मात्र है। परद्रव्य माने कर्म और नो कर्म। पुण्य उदय से कोई महान नहीं होता, पाप उदय से दीन नहीं होता। पाप के परिणाम से दुखी होता है और पुण्य के परिणाम में ये जीव, परिणाम माने फल, और परिणाम माने परिणाम, भाव, दोनों लेना चाहिए। तो पुण्य के उदय में लाभ नहीं है अगर पुण्य का परिणाम नहीं हो तो। पुण्य का उदय नहीं हो, पुण्य के परिणाम में कोई लाभ नहीं। अरे जो पुण्य के उदय की सामग्री उसी महिमा में मगन है, अरे हमारे पास तो आज ये ठाड़ बोला मत, बताओ क्या चाहिए, क्या करना है। इस तरह की जो धर्म से दूर रह करके इस तरह की प्रवृत्ति करते हैं, वे जीव धर्मात्मा नहीं होते। धर्म माने कर्तव्य। परमार्थ धर्म के साथ व्यवहार धर्म घटाओगे कि नहीं? और व्यवहार भी प्रकार का है, सद्भूत व्यवहार, असद्भूत व्यवहार। भैया भीतर के परिणाम को, शुभ परिणाम को धर्म कहेंगे, शुभ क्रिया को भी धर्म कहेंगे। अब वो शुभ क्रिया शुभ परिणाम तुमने इतनी रटाई करी है, क्या बस सुई की नोक नहीं रखती तुम्हारे अज्ञान में। इतनी रटाई करी, इतने पढ़ लिख गए हो कि पता ही नहीं पड़ता हम कुछ कह रहे हैं, कहा जा रहा है। शुभ परिणाम बस समझ लिया। शुभ परिणाम माने हमारे तो परिणाम अच्छे। शुभ परिणाम माने क्षमा रूप परिणाम, विनय रूप परिणाम, सरलता रूप परिणाम, संतोष रूप परिणाम, संयम रूप परिणाम, भक्ति रूप परिणाम। एक शब्द आया और तुम उसके शब्द को बस करते हो, उसके भाव को भाव भाषण बिल्कुल नहीं करना चाहते। बस व्रत धारण करना। अरे व्रत से विरत, पाप से विरत तो होना, पाप का त्याग करना। अब तुम उसे सूक्ष्मता से अपने ऊपर घटा करके चिंतन नहीं करते। इसलिए बस जहां की नशा में मोह महा उतरता ही नहीं है ये नशा। शराब का नशा उतर जाए, भांग का नशा, अफीम का नशा उतर जाए, लेकिन और पैसे का नशा भी गरीबी हो जाए तो उतर जाए। क्यों? गरीबी हो जाए तो उतर जाएगा? नहीं उतरता। तत्व ज्ञान होने पर ही ये नशा उतरेंगे। तत्व ज्ञान के बिना नशा नहीं उतरते नशे में। शुभ परिणाम को धर्म कहना ये व्यवहार धर्म है। और शुभ परिणाम की व्याख्या करो, चिंतन करो, बैठो, फिर चटो, फिर परीक्षा करो अपनी कि हम कितने धर्मात्मा हैं। हमने कभी ये बात न मान पाई न कह पाई। कितनी देर रहते हैं इससे कोई मतलब नहीं। माली तो मंदिर में 24 घंटा रहता, तो कोई बात रही। वे भील तो रोज वंदना करते, शिखर जी में, गिरनार जी में। डोली वाले रोज जाते हैं कि नहीं जाते? और वे ज्यादा धर्मात्मा होंगे। अरे वे केवल आजीविका के लिए जाते हैं। और कितने ही तो उनमें सदाचारी हैं, कितने ही तो ऐसे हैं उनसे डोली पैसे नीचे आएंगे तो थक गए, शराब पी ले, बेचारे शराब पी लेते, होश ही नहीं उन्हें। ऊपर कहेंगे जय चंदा प्रभु की, जय पारस बाबा की, जय नेमनाथ की, और नीचे आकर शराब पी लेते। काहे वो का दो महाराज धंधो आजीविका है। दो टुकड़े क्यों करते हो? हमारा दिखाने का जो लौकिक जीवन है वो अलग प्रकार का, और ये हमारा मंदिर का जीवन अलग प्रकार का। ये नहीं होता। धर्म माने आत्मा की परिणति हर समय एक चीज है। ये आप भक्ति करते हो, कैसे भक्ति करोगे? जब भक्ति में ये लिखा है न्याय मार्ग को लेस न त्यागे, तो अन्याय मार्ग, अन्याय करने वाले को भक्ति कैसे होगी ये बताओ।
जीवों की हम करुणा पालें। जब भक्ति में आपने ये पढ़ा है जीवों की हम करुणा पालें, तो जीवों की निर्दयता से घात करने वाला जीव, बताओ भक्ति कैसे करेगा? भक्त कैसे हो सकता है जिसको दया नहीं है? वो हिंसक माने भक्ति कैसे करेगा? क्या होगी भक्ति उसकी? केवल भक्ति दिखावटी तो होगी सब। ऐसे तो वो तुम्हारी कैसेट भी बोलती है, तुम्हारा मुख बोलने लगा, उससे क्या हुआ? झूठ वचन नहीं कहे कदा। अब झूठ बोलने वाला, जरा जरा से प्रसंगों में झूठ बोल देने वाला जी, बताओ कैसे भक्ति करेगा? उसकी भक्ति झूठी के सच्ची। भक्ति में जो लिखा है वो भगवान के सामने भावना बहाने रूप है कि केवल सुनाने रूप है? जब तुमने भक्ति में ये पढ़ा, बच्चों की प्रार्थना में ये भक्ति में है, जीवों की हम करुणा पालें, झूठ वचन नहीं कहें। अब सोचो हम झूठ बोलेंगे तो हमें भक्ति कैसी होगी? चोरी स्वामी करण स्वामी। अब चोरी करने वाला भक्त कैसे हो सकता है? चोर करे वो डाकू घंटा चढ़ाया होता है क्या हो जाए? वो डाकू घंटा चढ़ाया हो, उससे क्या हो जाएगा ये बताओ? एक ईमानदार व्यक्ति घंटा नहीं चढ़ा पाया, उसके पास पैसा नहीं है, तो वो क्या, उससे क्या फर्क पड़ गया? उसने भगवान के वचनों का पालन किया है, वो धर्मात्मा हो सकता है। वो डाकैती डाल करके घंटा चढ़ाने वाला धर्मात्मा नहीं हो सकता। अन्याय अहिंसा पहला व्रत है और दान अंतिम व्रत है। अहिंसा मूल व्रत है, अनुव्रत, और ये दान शिक्षा व्रत है श्रावक का। पैर पकड़ रहे, पैर कौन सो कर रहे? पहले कौन सो करोगे? लोग कहे पहली सीढ़ी की पता नहीं है, अंतिम सीढ़ी चल रहे, यही काम कर रहे, यही काम। अहिंसा पाल नहीं रहे, न्याय नीति कर नहीं रहे, मिथ्यात्व का सम्यक्त्व का ठिकाना नहीं है, और तुम बस दान पुण्य से मान रहे हम धर्मात्मा हो गए। हमने जिनने 5,000 कर पाए, हमने 25,000 कर लिया, हम धर्मात्मा हो गए। एक व्यक्ति केवल 14 के दिन मंदिर आ जाता था, भादों की 14 को पंचायत में आने, तो सब जने आए दुकान में, तो वो बैठे होंगे सब लोग, तो अपने दान पुण्य जो मंदिर की व्यवस्था में पूजा फंड में बामें दे देते हैं, तो बहुत देवा दी, तो बड़ी शांत है चला आ रहा। तो लोगों ने देखा, तो अरे का देखा? तो तुम साल भर में करते तो हम एक दिन में करेंगे, बोलो तुम 100 रुपये 11 से लिखो, अब बताओ का धर्मात्मा हो जाए? विनोबा भावे के प्रसंग में एक बड़ी चर्चा आई। अच्छा अब क्या कहें, वो उनकी चर्चा है। उनकी माता ने एक दफे 1 लाख जाप का चावल का नियम ले लिया। 1 लाख चावल, एक मंत्र, एक बार मंत्र बोलते जाएंगे, एक चावल चढ़ाते जाएंगे। अब 1 लाख का, तो किसी ने 1.5 अकल बताई, 1 लाख चावल चढ़ाएगा तो एक दफे में 100 चढ़ा दे, काम खत्म। एक पड़ो 100 चढ़ा दे, या तोल लो, अपनी बनियाई लगाई। तो मां को विनोबा पर बहुत प्रेम भी था और विश्वास भी था, ये सही बोलेगा। तो पूछा काय विन्या? विन्या कहती थी, विन्या तू बता क्या करना चाहिए? कि देखो ये चावल चढ़ाने की महत्ता नहीं है, मंत्र बोलने की महत्ता है। तुम 100 चावल इकट्ठे चढ़ा दो, 1000 चावल इकट्ठे चढ़ा दो, मुट्ठी भर भर करके चढ़ा दो, फिर सब गिन लो, बात है कछु नहीं होगो। इतने बार मंत्र बोलेंगे तो परिणाम की शुद्धि होगी। हम एक दिन में इतना दान कर दीता थे का रोज मंदिर आओगे, रोज दर्शन पूजा करोगे, रोज स्वाध्याय करोगे, तो ये बताओ तुम्हारे परिणाम की शुद्धि अलग। एक दिन मंदिर आके तुम दान पुण्य करोगे तो ऐसे क्या हो जाए? उतने से थोड़ी तुम्हारी बड़पन होगी। और हम कह रहे इस प्रसंग में तुम कहते हो हम खराब दे दें, तुम्हें बुरा लग जाएगा, क्यों बताओ? तुम 2 रोटी रोज खा, तो हम 10 रोटी एक दिन हम खा लें तो क्या हो जाए? ये कोई बात रही? बीमार हो जाएंगे और किसी नहीं होगा। अरे भाई 2 रोटी रोज चाहिए तो रोज चाहिए रोटी,
ये थोड़ी है एक दिन में हम 10 रोटी खा लेते हैं। सत्कर्माण दिने दिने, सत्कर्माण दिने दिने, और वेद विज्ञान क्षणे क्षणे, आत्मानुभव क्षणे क्षणे, समता भाव क्षणे क्षणे। तो विचार करना, वो परमार्थ धर्म है, वो व्यवहार धर्म है। शुभ भाव, शुभ परिणाम कितने लगे तुम्हारे। एक कंपनी में, आज का दृष्टांत दे रहे, एक कंपनी में मान लो 20 करोड़ की प्रॉफिट हुई, तुम्हें कितना मिलेगा? अरे जितना तुम्हारा शेयर होगा उतना मिल जाएगा। कि हमारा शेयर बिल्कुल नहीं है, तो तुम्हें क्या मिलेगा? सोचो। ऐसे ही ये कंपनी समझ लो, ये क्रिया हुई ना पूजा पाठ की, हैं स्वाध्याय की, ये कंपनी समझ, ये कंपनी है। कंपनी माने बहुत से लोग मिलकर के एक काम कर रहे, यही तो कंपनी का अर्थ होता है। कंपनी माने समूह बोल देते हैं हिंदी में। तो देखो, एक शरीर की क्रिया है, एक मन की क्रिया है, एक ज्ञान की क्रिया है, एक राग की क्रिया है, ठीक है ना। और अभी बाहर की सब क्रियाएं मिलकर के एक नाम, इसका नाम हो गया पूजा। हमें जो शब्द निकल रहे हैं, चावल चढ़ाए जा रहे हैं, सामग्री रखी है, थाल है, मेज है, जो कुछ भी है वो सब क्या है? पौधगले के हैं कि नहीं? शरीर पौधगले के। अब क्या है? तुम्हारा कितना शेयर है? तुम्हारा परिणाम जुड़ा हुआ है। तो जितना परिणाम जुड़ेगा उतना ही तो तुम्हें लाभ होगा। अगर परिणाम नहीं जुड़ो तुम्हें क्या लाभ है, ये बता दो। उस कंपनी में तुम्हारा शेयर नहीं होगा तो तुम्हें क्या लाभ होगा? बहुत बढ़िया पूजा हो रही, अरे तुम्हारा परिणाम कितना? बहुत बढ़िया पूजा भैया, आज आनंद आ गया। तुम्हें क्या मिलेगा? अनुमोदना का फल। अनुमोदना का फल मिल गया, भले पूजा नहीं कर पाए तुम। तुम्हारा शेयर कितना है, तुम्हारा परिणाम कितना निर्मल हुआ, इस बात पर लक्ष्य रखो। है यहाँ आकर के कोई ईर्षा कथा और जो गा गा के तुमने बजा ली चौकी और बजा ले अपने, तो बस हम धर्मात्मा हो गए। देखो हमने पूजा स्वाध्याय नहीं सुनो, देखो हमने नहीं करो। अरे तो बात क्या हो जाए, बता हो क्या जाए? किसका नुकसान है? किसका नुकसान? हमने नहीं मानी, देखो तुमने कही, इनने कही, हमने नहीं मानी, क्या होगा? तुम्हें पता नहीं है, रहने लायक नहीं रहोगे। भगवान की नहीं मानने वाले जीव को 4 गति में कहीं स्थिरता नहीं होती। ये समझना, 4 गति में। देखो हमने नहीं मानी, अरे नहीं मानी तो इनको क्या नुकसान है? इनको क्या नुकसान भाव? उनकी महिमा थोड़ी घट गई, उनकी प्रभुता थोड़ी घट गई, नहीं मानी। बड़ी शान से कहे देखो हमने नहीं मानी, देखो क्या कर तुम पे करो या कर ले। अरे रे प्रभु, कोई नहीं करने वाला। तुम्हारा परिणाम, तुम्हारा कर्म तुम्हारा पतन कराता है। तुम्हारा धर्म ही तुम्हें सहायक होता है। तुम्हारा ज्ञान ही तुम्हारे लिए, तुम्हारी उन्नति का कारण है, सुख का कारण है। बाद में कोई कर ले, काय को कर ले, बात का परी है? क्या करेंगे ये बताओ? क्या करने का है? किसी का कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है ही नहीं, होता ही नहीं। ये परम सत्य बात है, अधूरी बधूरी नहीं है, ये एकदम सत्य है, बिल्कुल सत्य। करके बताया कोई? लेकिन ऐसा श्रद्धान करने वाले ज्ञानी जीव कभी दुखी नहीं होते। ऐसा नहीं मानने वाले जीव ही परम दुख को प्राप्त होते। अनंत दुख, अनंत दुख। भैया आज हमने जा रहे ने पूजा कर, हम नहीं कर पाएंगे, हमें नहीं आने, तुम हो या नहीं हो हमें कोई मतलब नहीं माने। तो बता नुकसान कौन को हो? जो बता नुकसान कौन को हो? माने ये जीव को होश नहीं है, हम कर खा रहे, बेहोश। मोह का स्वरूप क्या है? मदिरा जैसा बेहोश, उसको होश ही नहीं। हम हैं को, हमारा हित किसमें, अहित किसमें? अरे आदमी को और ज्यादा ज्ञान नहीं हो, लेकिन ये तो ज्ञान हो जहां में हमारा हित है, जहां में हमारा हित है। सोचो समझो, विचार करो। जिस आत्मा की चक्रवर्ती पद को ठुकरा करके चला गया,
जिस धर्म के न्याय के लिए रामचंद्र जी ने निर्दोष सीता का भी वनवास दे दिया राजपद के निर्वाह के लिए। विचार करो, हम धर्म की प्रभावना के लिए अपने दोषों को नहीं छोड़ सकते? तो कर्तव्य का नाम धर्म है, ये ध्यान रखना। कहां बैठे हैं हम, हमारा क्या कर्तव्य है। अब कर्तव्य एक व्यवहार होता है, एक परमार्थ होता है। जैसे हम यहां बैठे हैं, मान लो अभी प्रवचन कर रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य है जिसमें आपका है तो वो बात कहें, चाहे बुरी लगे चाहे अच्छी लगे, राजी हो चाहे नहीं हो। महाराज जी गए, प्रवचन किया, तो एक जने खड़े हो गए, महाराज ऐसी बातें आप करोगे, को रोटी खवाएगो। अरे तो तुम मत खवाइयो भैया, को रोटी खवाएगो। तो भैयो तुमसे कछु ये तो नहीं कह रहे रोटी खवा दो, हमें मत खवाइयो। सच्ची घटना है ये, बिल्कुल। मन ढाले हो कहे, महाराज तुम ऐसी बातें कर दो, तो बताओ भैया शास्त्र में बैठे तो सच्ची बातें करेंगे या झूठी करेंगे? यहां बैठे हैं तो आपका कर्तव्य है सही कहो, हितकारी कहो। सत्य वचन का मतलब क्या होता है? सत्य के दो अर्थ होते हैं, एक जैसा का तैसा और एक हितकारी। सत्य का अर्थ होते हैं एक जैसे का तैसा यथार्थ और एक हितकारी। झूठ का मतलब होता है एक अयथार्थ और एक होता है अहितकारी। और जो मिथ्या होता है वह अहितकारी होता ही है। लेकिन बहुत से लोग दूसरे पक्ष को न समझ करके हम तो साथ जैसी की तैसी कहते हैं। अरे जैसी की तैसी कहो, अहिंसा सत्य को ध्यान रख करके, शील को ध्यान में रख करके। हमारा कोई भी वचन स्वच्छंदता या पापों का पोषण करने वाला नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, जैसी की तैसी तो कहो, लेकिन कहो सोच समझ करके, किस प्रसंग में कैसे बोलना, कितना बोलना, क्या बोलना। जो मन में आई तो बोल चले गए। और जैसे मान लिया देखो हम कितने बड़े हो गए, अरे रे प्रभु, वाणी एक संपत्ति है, वाणी एक संपत्ति है। वाणी को बिगाड़ो मत, बोलने लायक बोलो, थोड़ा बोलो, प्रामाणिक बोलो। दूसरे की बात काटने में लोग आज बहुत बड़प्पन मानते। एक ने कुछ कह पाया और दूसरे झट काट दी, ये बहुत प्रवृत्ति खराब हो रही है। नहीं, दूसरे की बात काटना नहीं, सच्ची अगर सच्ची है तो समर्थन करना सीखो। गलत है मान लो गलत है, तो थोड़े से चुप रहो, सोचो समझो, और इसको कैसे निषेधा जाए, कैसे छुड़ाया जाए ये सोचो, तब बोलो। सोचो समझो। आत्मा सर्वोत्कृष्ट महिमावंत है। किसके लिए? अपनी महिमा। अब देखो जिसकी महिमा है उसके लिए है, जिसकी शक्ति है उसके लिए है। तो आत्मा की महिमा भी आत्मा के लिए है। अपने लिए अपना आत्मा महिमावंत है, दूसरे के लिए नहीं। दूसरे का आत्मा दूसरे के लिए महिमावंत है। उस महिमा को पहचानना नहीं है तब तक सम्यक ज्ञान नहीं होना। उस आत्मा की महिमा को पहचानो, और आत्मा की महिमा तो बाद में, ज्ञान की महिमा को पहचानो, धर्म की महिमा को पहचानो, धर्मात्माओं की महिमा को पहचानो, धर्मात्माओं की महिमा को पहचानो। ये असद्भुत व्यवहार न है, समझ में आया? धर्मात्माओं की महिमा को पहचानो, क्या महिमा है। धर्म की महिमा को पहचानो, ये सद्भुत व्यवहार न है। और शुद्धात्मा की महिमा को पहचानो, ये परमार्थ है। कर्तव्य माने कहां बैठे हैं? यहां बैठे हो आप, चुपचाप सुनते रहो और मन में आए सो करो। ये आप कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे, धर्म नहीं हो सकता। ध्यान रखना, करने लायक काम है उसको करो, छोड़ने लायक काम को छोड़ो। उस दिन हम सुन करके रह गए, भैया एक मोबाइल चला गया इस लड़के का। अपने इतने लोगों में से कैसे मोबाइल चला गया, किसका चला गया भैया, पता लगना चाहिए। मुरैना में गोपालदास बरैया विद्यालय में थे,
बच्चे जाकर के कुछ खेत में से ले आए, चोरी कर आए। उन्होंने देख लिया, पैर की घंटी हुई, प्रार्थना की घंटी बजी, प्रार्थना में इकट्ठे हुए लोग। बड़े विद्यालय जहां बच्चे चोरी सीखें बंद कर देना चाहिए। ऐसे विद्यालय से क्या फायदा? किताब सीखें और चोरी सीखें। अरे चोरी छुड़ा या चोरी सीखने के लिए किताब कम पढ़ोगे तो कोई बात नहीं, एक परिभाषा कम याद हुई तो कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर हमें यहां सीखने लायक सीखना है कि हमें पतो नहीं, अरे भाई पता रखना भी चाहिए, पता रखना चाहिए हमको सबको। उपयोग को सूक्ष्म बनाओ। कई बार तो क्या होता है, शिकायत करने वाले भी इतने लापरवाह, चाहे कहूं डरो छोड़ दो, नहीं पतो ही नहीं हमें, और इनमें से कोई नहीं हो, कोई तीसरा आ गया हो और वो ले जाए, और भैया जी ने कहा ये बच्चे में स्कूल है वो पतो नहीं, अब इनमें से कोई ले ही नहीं गया। ऐसा भी होता है। इसलिए हम दोषारोपण नहीं करते कभी, लेकिन विचार करना चाहिए, हमारा कर्तव्य है। क्या कर समझ, श्रोता का कर्तव्य, वक्ता का कर्तव्य, दुकान पर बैठे हो तो व्यापारी का कर्तव्य ठगो मत, उल्टा सीधा मत भेड़ो, धोखा मत दो। ग्राहक का कर्तव्य है, अगर वो उधार दे गया तो ईमानदारी से उसको दे जाए, जहां की तहां। वापिस करने आया है, मान लो खराब चीज हो गई, फिर कैसे वापिस करेगा? जैसी की तैसी रखना, इसको वापिस करना है हमारे काम की नहीं है। उल्टी आ गई तो भैया ये बिल्कुल वैसी की वैसी लाओ उसको, कम मत दो, ज्यादा मत लो। ये सारी ये हमारे धर्म के अंतर्गत है। ये कौन सा धर्म है महाराज? ये व्यवहार धर्म है, लोक धर्म है। लोक धर्म होगा तो लोक में शांति आएगी, व्यवहार धर्म आएगा तो थोड़ी सी मंदता आएगी परिणामों में। परमार्थ धर्म होगा तो परमार्थ सुख होगा। जहां होगा, जहां बल्ब लगाओगे तहां उजेला होगा। एक बल्ब द्वार पर लगाया है, यहां थोड़ी उजेला होगा। एक बल्ब यहां लगा दिया द्वार पर, थोड़ी उजेला होगा। बाहर का धर्म बाहर के काम का, भीतर का धर्म भीतर के काम का। तो आत्मा भी अपनी महिमा में लीन है, और जो जीव अपनी आत्मा की महिमा को पहचान कर आत्मा की महिमा में लीन हो जाते हैं, अपनी महिमा में मगन रहते हैं, अपनी धुन में धुनते हैं, ऐसे योगीश्वरों को कहीं कष्ट नहीं, कभी कष्ट नहीं, किंचित कष्ट नहीं। वे हर परिस्थिति में, परिचयों के काल में भी आनंद का वेदन करते हैं, काल में परमानंदमय दशा को प्राप्त होते हैं। विचारना, ये प्रवृत्ति जरूर सुधारो भाई। आज कोई बात कही और विशेष रूप से तुम्हारी गलती कही जाए तो उसके बारे में चुप रह जाओ और फिर अपने जो आए मन में करो। और बड़ी मुश्किल से एक औपचारिकता से गलती हो गई, क्षमा करो, बस उस पर ध्यान न देना, न छोड़ना, ये बहुत बड़ा अपराध है। छोटी छोटी बार बार दोहराई जाने वाली छोटी सी भूल भी हमें किसी समय बहुत नुकसान कर सकती। छोटी छोटी बातें छोटी नहीं होती, कांटा कितना सा होता है और लग जाए तो कितना हो जाए, कांटा कितना होता है। फांस तनक सी, क्या लिखा? फांस तनक सी, इतनी बड़ी थोड़ी, बांस थोड़ी है, फांस है। ऐसे ही दोष हमारा इतना सा हो, ये समझ लेना चाहिए, ऐसा प्रमाद तो हम में है, ऐसा ईर्ष्या का परिणाम तो हम में है, ऐसा अभिमान तो हम में है। एहसास करना, अकेले में बैठ करके, और उसे छोड़ने का उद्यम करना चाहिए।